हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस से चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं। तो पिछले चैप्टर में हमने मैटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। मैटर क्या है कि मैटर वो हर चीज़ है जिसने कुछ न कुछ स्पेस ले रखा है और जिसके अंदर कुछ न कुछ मास है। सो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था मैटर के बारे में, उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जो कि थी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में दो पार्ट हमारे पास, एक है प्योर सब्सटेंस, एक है मिक्सचर। और इनके आगे पार्ट्स हैं। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट है, वो है एलिमेंट्स और कंपाउंड। और मिक्सचर के दो पार्ट है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और आगे फर्दर एलिमेंट्स के जो एग्जाम्पल हैं, उसके जो पार्ट हैं वो है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस। और कंपाउंड के आगे जो पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। सो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इट इज़ अ मटेरियल कंटेनिंग पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड हैविंग अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी कि वो मटेरियल जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। लोहे के अंदर सिर्फ लोहे के पार्टिकल्स होते हैं, किसी और चीज़ के नहीं होते। वैसे गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, सिल्वर के अंदर सिर्फ सिल्वर के पार्टिकल होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो मटेरियल जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स हों, ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस आगे दो पार्ट में है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सो एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ें। सो एलिमेंट क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच is made up of only one kind of particle. It can neither be built up nor be broken down into two or more simpler substance by any known physical or chemical method. तो ये तो इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट एक वो प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है। उसे ना ही तो हम अलग अलग पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, ना ही कोई और पार्टिकल जोड़ के हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं एलिमेंट्स। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटल और नोबल गैस, ये चारों ही क्या है? ये एलिमेंट्स के पार्ट हैं। जो हमारी एलिमेंट की टेबल होती है ना, उसके अंदर होते हैं मेटलोइड्स, मेटलोइड्स, नोबल गैस के जो सेक्शन होते हैं या जो ग्रुप होते हैं, वो सारे क्या है? वो एलिमेंट्स है। वो सारे क्या है? प्योर सब्सटेंस है। मेटल का एग्जांपल क्या है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। मेटलॉइड क्या होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम। नोबल गैस क्या होती हैं? हीलियम, नियोन और आर्गन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? So, a compound is a pure substance which is obtained by the chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by the mass. जो एलिमेंट हमने पढ़ा था वो क्या था? सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं इसमें। और कंपाउंड क्या होता है? इसके अंदर कम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट्स का। यानी जो हमने पीछे पढ़ा था एलिमेंट्स, उसके उसके टू और मोर एलिमेंट्स को अगर हम मिलाएं, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम मिलाएं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? कंपाउंड। तो वो पर वो किस में होना चाहिए? फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास की इतना एक एलिमेंट लेना, इतना इतना, ये फिक्स्ड रेशियो का एक दूसरा एलिमेंट लेना, तब हम उनको मिलाएंगे किसके द्वारा? केमिकल कम्बिनेशन के द्वारा। जब उन्हें मिलाएंगे तो हमें एक तीसरा कम एलिमेंट मिलेगा, उस जिसे हम कंपाउंड कह देंगे। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन यूजुअली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होती है? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल डीएनए और शुगर। और इनऑर्गेनिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली डोंट कंटेन कार्बन, जिसके अंदर कार्बन की बॉन्डिंग नहीं होती या कार्बन एलिमेंट नहीं होता, जैसे कि टेबल सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एग्जाम्पल थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, अगला में केमिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट था मिक्सचर। पहला हमने पढ़ लिया जो कि था प्योर सब्सटेंस, और केमिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट था मिक्सचर। सो अब हम करेंगे मिक्सचर।
तो मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन विदाउट एनी केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस। मिक्सचर क्या होता है? वो मटेरियल जो हमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाने पर ऑब्टेन होता है, ठीक है। इन एनी प्रोपोर्शन विदाउट एनी केमिकल चेंज, किसी भी मात्रा में हम उसे मिला सकते ले सकते हैं और कोई भी हम उसके अंदर केमिकल चेंज ना करें। बिना किसी केमिकल चेंज के अगर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाएंगे, उससे जो हमें मटेरियल प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर इज़ नेवर अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता। जब यानी कि जब मिक्सचर का नाम ही क्या है कि हमने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दिया है, तो प्योर सब्सटेंस तो होगा ही नहीं। ये थी इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी क्या है? मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय यूजिंग सूटेबल सेपरेशन टेक्निक। जो हमने दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाए हैं, अगर हम उन दोनों सब्सटेंस को किसी टेक्निक से अगर हम अलग करेंगे तो हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाएंगे। यानी कि किसी दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दो और अगर हम किसी टेक्निक्स को से उनको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अलग अलग प्योर सब्सटेंस बन जाएंगे। मिक्सचर आगे पढ़ेंगे हम। मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं? मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह देते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जो सस्पेंशन और कोलॉइड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be changed within certain fixed limits। यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाएं और उनकी कंपोजिशन को चेंज कर दे विद इन सर्टेन लिमिट्स। इसके एक एग्जांपल बता के समझाती हूँ। जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं, उसके अंदर हम चीनी डालते हैं और नमक डालते हैं। अब उनको मिक्स कर दो तो क्या उसके पार्टिकल्स ईजिली मिक्स हो जाएंगे? तो क्या उस सॉल्यूशन से हम दोबारा नमक को अलग, चीनी को अलग कर सकते हैं? दोबारा उनकी जो जैसी वो एक्चुअल शेप थी उसमें दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो क्या उनकी कंपोजिशन हमने चेंज कर दी विद इन अ सर्टेन फिक्स्ड लिमिट्स। तो यही क्या होता है? सॉल्यूशन होता है और यही होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला देते हैं। कंपोजिशन यानी कि जो उनकी पहली बनावट थी उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे सोल्यूट और सोलवेंट, ये दो मेजर और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में। सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इज़ द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। और सोलवेंट क्या होता है? सोलवेंट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। जैसे कि एक हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर हमने 1 चम्मच शुगर ऐड कर दी। तो एक जो मेजर कंपोनेंट है यानी कि ज़्यादा मात्रा में है वो तो हो जाएगा सोलवेंट, और जो हमारे पास कम मात्रा में है वो हो जाएगा सोल्यूट। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस चीज़ के अंदर हम जो चीज़ मिक्स करेंगे, जिस चीज़ के अंदर मिक्स करेंगे वो जाएगा सोलवेंट, और जो चीज़ हम मिक्स करेंगे वो जाएगा सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद है एक दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है कंसंट्रेशन। ये सॉल्यूशन के पार्ट, जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें सोल्यूट, सोलवेंट और कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में सोल्यूट और सोलवेंट है, ये चीज़ हमें क्या बताती है? कंसंट्रेशन बताती है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है और उसके पर यूनिट कितने हमने, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर कितना हमने सोल्यूट ऐड कर रखा है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम करेंगे कि देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100। यानी कि हमने जो एक किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट और सॉल्वेंट की परसेंटेज निकालनी, तो हम दोनों का मास देखेंगे, सोल्यूट के अंदर कितना मास है और एक सॉल्वेंट के अंदर कितना मास है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे और इनटू में 100 कर देंगे। और दूसरा तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट की, हमारा जो सोल्यूट है उसके अंदर कितना मास है और जो हमारी सॉल्वेंट है उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा तरीका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि सोल्यूट की वॉल्यूम देख लेंगे हम कितनी है और हमारे पास सॉल्वेंट की वॉल्यूम देख लेंगे कितनी है और इनटू में 100 कर देंगे।
तो ये थे 3 तरीके किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के। उसके बाद जो हमारा मिक्सचर का जो सेकंड पार्ट था जो कि था हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके अंदर 2 पार्ट हैं, पहला है सस्पेंशन, दूसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन क्या होता है? Material which are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eyes form suspension. So material which are insoluble in solvent, जो material solvent के अंदर मिक्स नहीं होते पूरी तरह या मिक्स होने के बाद अलग हो जाते हैं, and have particle that are visible to naked eyes, जो जिसे हम अपनी आँखों से देख भी सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? सस्पेंशन। फॉर एग्जाम्पल सोइल इन वाटर, एक गिलास वाटर उसके अंदर हमने 1 चम्मच क्या ऐड कर दिया? सोइल ऐड कर दी, तो उसको मिक्स कर देंगे। एक बार के लिए तो मिक्स हो जाएगी, पर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि जो सोइल थी वो ग्लास में क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। तो क्या है कि पानी के अंदर मिट्टी मिक्स नहीं होती, वो अलग हो जाती है। ऐसे ही जैसे वाटर के अंदर क्या नहीं ऐड होता? ऑयल नहीं ऐड होता। तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? सस्पेंशन के, यानी कि वो मटेरियल जो इनसॉल्युबल होता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, वो होता है सस्पेंशन। दूसरा क्या पार्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का? जो कि है कोलोइडल सॉल्यूशन। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सेकंड पार्ट क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन। So colloids are heterogeneous mixture in which the particles have size more than 100 nanometer. These particles are called colloidal particles and constitute the dispersed phase, whereas the medium is called dispersed medium. So colloids क्या होते हैं? वो heterogeneous mixture होते हैं जिसके अंदर जो particles होते हैं उनका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, यानी कि नैनोमीटर। नैनो क्या होती है? एक बहुत छोटी यूनिट होती है जिस यूनिट के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें नेक्ड लाइट से नहीं देख सकते। सो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलोइड्स मिक्सचर होते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अब मिल्क के अंदर जो और अलग जो पार्टिकल्स हैं वो हम नहीं देख सकते। मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? वाटर भी होता है, फैट भी होता है, कैल्शियम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उन्हें देख तो नहीं सकते उसके अंदर किस किस चीज़ के पार्टिकल है। सो जो मिल्क क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अपनी नेक्ड लाइट से नहीं देख सकते। और जो सॉल्यूशन होता है उसे हम का जो मीडियम होता है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। यहाँ पे एक एग्जांपल एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट, जिसमें हम क्या आते हैं एक टॉर्च के साथ किसी उस मीडियम के अंदर से लाइट पास करवा के देखते हैं। अगर वो लाइट उसके अंदर से पास हो जाए ईजिली तो वो क्या हो जाता है? उसे कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से क्या होती है? ईजिली लाइट हमें जाती हुई दिखाई देती है। और एक अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है जैसे वाटर का, तो उसके अंदर यहाँ पे हमें एक लाइट जाती हुई दिखाई नहीं देती है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।